आपको पता है ईरान जंग की वजह से हमारा इंटरनेट बंद हो सकता है। ये कोई ख्याल नहीं है। सरकार ने प्रॉपर नोटिस निकाला है, टेलीकॉम कंपनियों के साथ मीटिंग की है। आपको पता है हमारा जो इंटरनेट आता है वो तार यानी केबल्स के जरिए आता है, और वो तार आपको कहीं दिखेंगे नहीं क्योंकि वो आसमान में नहीं समुद्र में होती हैं। और वो बगल वाले देश से नहीं पर यूरोप, मिडल ईस्ट, गल्फ जगह जगह से आ रहे हैं। और मैं रुकना चाहूँगी मिडल ईस्ट पर। ईरान वॉर चल रही है और बात चल रही है कि इंटरनेट बंद हो सकता है क्योंकि इन केबल्स को नुकसान पहुँच सकता है। कैसे आता है ये इंटरनेट, कहाँ से आता है, सरकार ने कंपनियों को क्या कह दिया और इंटरनेट किस तरह खतरे में है, आज अनपैक करेंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Rajnikantha and Candid. केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों और सब सी केबल ऑपरेटर्स से कहा है कि वे भारत की अंडर सी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक पोटेंशियल यानी संभावित खतरे को एनालाइज करें और इमरजेंसी के लिए एक प्लान तैयार करें। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने रेड सी के नीचे मौजूद अंडर सी इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है, और बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाली केबल्स की भी है। पर क्या है ये सब सी केबल्स? ये हम इंसानों का बनाया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेंशन है। कैसे हजारों किलोमीटर से तार समुद्र के नीचे से आ रहे हैं और उसी वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देख पा रहे हैं और बहुत कुछ। इसके बारे में थोड़ी देर में समझेंगे। वापस आते हैं कि सरकार ने क्या कहा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस DOT ने इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की है ताकि ये समझा जा सके कि अगर सब सी केबल्स को नुकसान होता है, खासकर ईरान की तरफ से क्रिटिकल मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दिए गए खतरों के कॉन्टेक्स्ट में, तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से क्या होगा और क्या नहीं, ये सबके सामने है, चाहे वो पेट्रोल पंप पे लगी लंबी लाइनें हो या फिर गैस सिलेंडर की लाइन हो। लेकिन यही सवाल अब हमारे इंटरनेट पर भी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए बहुत अहम है क्योंकि भारत का लगभग 1/3 वेस्ट की दुनिया में जाने वाला डेटा ट्रैफिक जो अमेरिका और यूरोप जाता है, इसी रास्ते से गुजरता है। कुछ ट्रैफिक को हम सिंगापुर के द्वारा भी भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ की कैपेसिटी लिमिटेड है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पैसिफिक रूट जैसे दूसरे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन वहाँ से अगर आप भेजेंगे तो डेटा स्लो हो सकता है। तो क्या है ये सबसी केबल्स? दुनिया भर से जुड़ने वाला इंटरनेट, गूगल, नेटफ्लिक्स, इंटरनेशनल कॉल्स, वो 95% समंदर के नीचे वाले केबल से आता है। इन्हें बोलते हैं सबसी केबल्स, मतलब समंदर के तल पे बिछाए गए फाइबर के तार। ये एक मोटा सा तार होता है जो पूरे समंदर पार खींच दिया गया है। इसके अंदर एक फाइबर ऑप्टिक होता है, बाल जैसा पतला कांच का धागा। इसमें लेजर दौड़ती है डेटा बना के, लेजर की लाइट, और लाइट की स्पीड से दौड़ती है। इसमें कई लेयर्स होते हैं, स्टील के, कॉपर के, प्लास्टिक के, जो इन्हें सुरक्षित रखते हैं। पर शैलो पानी में जहाँ ज़्यादा गहराई नहीं है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये माइंस, जहाज या मिसाइल से आसानी से टूट सकते हैं। अब ये इंटरनेट कैसे भेजता है? आपको मान लीजिए एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है यहाँ से लंदन, तो वो पहले लैंडिंग स्टेशन पे लाइट में कन्वर्ट होगा, रोशनी में। उसके बाद फाइबर जो तार है उसमें दौड़ेगा। हर 50 से 100 किलोमीटर पे रिपीटर यानी सिग्नल बूस्टर लगा होता है जो उस लाइट को रिन्यू करता है, फिर दूसरे देश के तट पे जाके वापस इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाता है। एक केबल से करोड़ों लोगों के HD वीडियोस, कॉल्स एक साथ चल रहे होते हैं। बिना इसके इंटरनेशनल बैंकिंग एप्स, स्टॉक ट्रेडिंग, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया सब स्लो हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ यही इंटरनेट का रास्ता है? नहीं, ज़मीन पर लगे केबल्स और टावर्स भी इंटरनेट चलाते हैं, आपने देखा ही है अपने आसपास, लेकिन आसपास की जगहों तक ही चला सकते हैं। ग्लोबल बैकबोन यही सबसी केबल्स हैं। एक केबल कट गई गलती से तो दूसरे से रीरूट हो जाती है, पर अगर कई सारे एक साथ डैमेज हो गए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया के कौन से सबसी केबल्स हैं जो खतरे में हो सकते हैं। इंडिया में मुंबई, चेन्नई, कोची, तूतिकोरिन, त्रिवेंद्रम, यहाँ 14 लैंडिंग स्टेशन पे 17 केबल्स लैंड करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे उन 4 केबल्स की जो इस जंग के चलते खतरे में हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। इन मैप्स को देखिए, आप देख सकते हैं कि इनका रास्ता क्या है। पहला है AAE-1 जो एशिया, यूरोप, इंडिया को टच कर रहा है। उसके बाद है फैल्कॉन, मुंबई लैंडिंग हो रही है और गल्फ से आ रहा है। उसके बाद देखिए TGN गल्फ जो टाटा का है, मुंबई, ओमान, UAE। उसके बाद GBI आता है, गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल, एयरटेल का इंडिया वाला पार्ट। अगर माइंस फंस गए, जहाज का एंकर फंस गया या डायरेक्ट अटैक हो गया तो इंडिया का यूरोप, मिडल ईस्ट वाला ट्रैफिक रुकेगा।
दूसरा रास्ता लंबा होगा, अफ्रीका या किसी दूसरी तरफ से आएगा तो स्पीड घटेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, 20 से 30% बैंडविड्थ भी कम हो जाएगी। और आपने तो देखा ही है, अगर हमारा ट्विटर अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ सेकंड के लिए भी बंद हो जाते हैं तो कैसे उथल पुथल हो जाती है। अब इंडिया में कौन सी कंपनीज है जो इस पर काम कर रही हैं? एक है टाटा कम्युनिकेशंस, मुंबई, चेन्नई, कोची के बड़े स्टेशन हैं। रिलायंस जियो वर्सोवा में, उसके बाद भारतीय एयरटेल है, चेन्नई मुंबई स्टेशन है। जीबीआई का इंडिया वाला हिस्सा भी है। बीएसएनएल जो तूतीकोरिन पे ऑपरेट करता है। सिफी है। ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंजेस भी होते हैं। आज बड़ी टेक कंपनियां जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल यूएई और सऊदी अरब में अरबों डॉलर लगाकर बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बना चुकी हैं। प्लान ये था कि इस पूरे इलाके को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला बड़ा हब बनाया जाए। ये डेटा सेंटर्स अंडर सी केबल्स के जरिए एशिया और अफ्रीका के बाजारों और यूजर्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब जब ये समुद्री रास्ते खतरे में हैं तो केबल्स की मरम्मत करना लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि जिन खास जहाज़ों से केबल ठीक होते हैं वे इस इलाके में सुरक्षित तरीके से जा ही नहीं पा रहे हैं। एक छोटा सा एक्सीडेंट, माइन ब्लास्ट या जानबूझकर किया गया हमला भी इन केबल्स को हफ्तों या महीनों के लिए बंद कर सकता है। टेलीजियोग्राफी के एलन मोल्डन ने ब्लूमबर्ग से कहा कि जहां एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा हो वहां केबल रिपेयर शिप्स नहीं जाएंगी। ये बहुत जोखिम भरा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पिछले भी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। 2024 में हूदी हमलों के दौरान जो गजा में चल रहे इजराइल हमास वॉर के बीच हुए थे, रेड सी के कई केबल्स डैमेज हुए थे। इसका असर ये हुआ कि एशिया और अफ्रीका में कई हिस्सों में इंटरनेट स्पीड अचानक गिर गई थी और मरम्मत में महीनों लग गए, क्योंकि जहाज वहां जा ही नहीं पाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सबसे सकड़ा हिस्सा सिर्फ करीब 200 फीट गहरा है, यानी आसानी से नुकसान हो सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से भले ईरान के कुछ नेवल शिप्स को नुकसान हुआ है, लेकिन उसके पास अभी भी अंडर वाटर टीम्स और शैडो फ्लीट है। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि ईरान केबल्स को निशाना बनाएगा या नहीं, लेकिन संभावना पूरी तरह मौजूद है, ऐसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ फ़ोन और वेबसाइट तक सीमित नहीं रहेगा। आप जानते हैं आज हम सभी लोग अपना ऑलमोस्ट हर तरीके का काम, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ सामान खरीदने से रिलेटेड हो, पढ़ाई से हो, काम से हो, वो इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत इससे बच जाएगा। अभी हमने देखा कि कौन कौन से केबल्स भारत से कनेक्टेड है, और ये तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले केबल्स की बात थी। भारत के लगभग $270 बिलियन के डेटा सेंटर एक्सपेंशन प्लान पर भी असर पड़ सकता है, जो काफ़ी हद तक मजबूत सबसी कनेक्टिविटी पर ही डिपेंडेंट है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जी रहे हैं। इतने लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट बोला गया है, क्लेम किया गया है, AI समिट भी हुआ, लेकिन अगर इन सबसी केबल्स में दिक्कत आई तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो ये चल रहा है। अब पता नहीं अगली चीज़ कौन सी खतरे में होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। और जाने से पहले एक और ज़रूरी सूचना, ललन टॉप आपके लिए लेकर आ गया है बेहद दिलचस्प सीरीज जिसका नाम है बिग बंग स्टोरी। इस सीरीज में होंगी बंगाल की वो 8 कहानियाँ जिन्होंने बंगाल को बंगाल बनाया। चाहे वो नक्सलबाड़ी का आंदोलन हो, चाहे कलकत्ता के दंगे हों, या हो लेफ्ट का उभार और ममता बनर्जी के हाथों उसका धराशायी होना, हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए बिग बंग स्टोरी हर बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे ललन टॉप के हर प्लेटफॉर्म पर। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।